नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो मिज़ोरम की राजनीति में उथल-पुथल हुआ है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो। हम लाल दुहोमा के जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, उस पे कुछ बातें करेंगे। पहले तो जेडपीएम के नेता लाल दुहोमा, जिन्होंने 40 सीटों में से 27 सीटों पे अपनी जीत दर्ज की है। 2/3 से ज़्यादा भारी बहुमत के साथ उन्होंने अपनी जीत रजिस्टर करवाई है मिज़ोरम स्टेट में। उनका राजनीतिक करियर बहुत ही उथल-पुथल, उनका पर्सनल जीवन भी बहुत ही उथल-पुथल और बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है लाल दुहोमा का। उन्होंने 1977 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आईपीएस कैडर के रैंक के अधिकारी के तौर पे गोवा में अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करवाई थी। जब उन्होंने गोवा जो चैलेंजेस उस टाइम पे फेस कर रहा था, तस्करी से गोवा को मुक्त करवाया था। बहुत सारी जो वहाँ पे रीजनली लोकली प्रॉब्लम्स थी, उसको इरेडिकेट किया था। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने उनको 82 में देखा और ये मतलब उनको वहाँ से गोवा से अपने पास दिल्ली बुलाया। और क्यों बुलाया? क्योंकि वो बहुत ही जैसे बेबाक अधिकारी के तौर पे वहाँ थे। तो इंदिरा गांधी को उस टाइम पे ऐसे ही किसी सिक्योरिटी चीफ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने दिल्ली बुला के उनको अपना चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र, चीफ सिक्योरिटी हेड के तौर पे नियुक्त किया अपने पास। फिर वहाँ से उनका राजनीतिक करियर जो है शुरू हुआ। इंदिरा गांधी जानते थे कि मिज़ोरम उस टाइम पे अलगाववाद और उग्रवाद की परेशानियों से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी ने ये भाप लिया था कि लाल दुहोमा ही ऐसे एक आईपीएस अफसर हैं जो वहाँ की परेशानियों को, उग्रवाद और अलगाववाद को समझते हैं। तो वो हमारी मदद कर सकते हैं इसको इरेडिकेट करने में मिज़ोरम में, और मिज़ोरम की राजनीति में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। और वहाँ पे जो भी मिज़ोरम की उस टाइम पे अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, अलग होने की मांग कर रहे थे, जो भी अलगाववाद के नेता थे, उनके साथ लाल दुहोमा ने इंदिरा गांधी की मीटिंग भी फिक्स कराई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और वो उनसे नहीं मिल पाए थे। अलगाववाद के जो नेता हुआ करते थे उस टाइम पे, डेंगा करके कुछ नाम था उनका। तो इस तरह से उन्होंने मिज़ोरम की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा सजग और सुचारू रूप से काम किया था। हमेशा से उनका जो इंटरेस्ट था वो वहाँ की मिज़ोरम की रीजनल लोगों के साथ उनका जुड़ाव और उनकी समझ, जो पकड़ थी मिज़ोरम स्टेट पे, वो बहुत ही उम्दा थी। इस वजह से उन्होंने आगे कुछ रीजनल पार्टियों के नेता के तौर पे भी कई सारे चुनाव लड़े और उस चुनाव में अपनी जीत भी रजिस्टर करवाई। लेकिन इनको फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का उस टाइम पे सामना करना पड़ा। जो पहली एंटी डिफेक्शन लॉ था वो इन्हीं पे लागू हुआ था। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी हराया था 457 वोटों से। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक रीजनल जो पार्टी के नेता हैं, वो एक सीएम को हरा के अपनी जीत रजिस्टर करवाई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात मिज़ोरम में मानी जा रही थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद में 2019 में जेडपीएम को, मिज़ोरम पीपल्स मूवमेंट को, जो एक राजनीतिक पार्टी का जब अवधा मिला, तो इन्होंने जेडपीएम के नेता के तौर पे इस बार चुनाव लड़ा मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पे। और वो उन्होंने अपनी पार्टी को 2/3 सीट से भी ज़्यादा की जीत दर्ज करवाई। तो अब देखते हैं उनका जो सीएम एज अ सीएम का राजनीतिक करियर कैसा रहेगा। और होपफुली कि वहाँ के पे जो मिज़ोरम स्टेट इस टाइम पे उग्रवाद और अलगाववाद की परेशानियों से जूझ रहा है, उससे भी वो मिज़ोरम स्टेट को कहीं ना कहीं निजात दिला पाएंगे। और ये रहा उनका राजनीतिक करियर, और जितना संघर्षपूर्ण रहा है, होपफुली उनको उनके जो समझ बूझ और उनकी जो एक्सपीरियंस अपना रहा है, उससे वो मिज़ोरम को कहीं आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। और जो दिल्ली में अपनी स्टेट को वो
वहाँ की परेशान रजिस्टर करवाएंगे अपना नाम दिल्ली में कि हाँ हम मिज़ोरम के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, और एक अलग तरह के जो ज़मीनी तौर पे जुड़ा हुआ नेता है वो सीएम उम्मीदवार के लिए वहाँ के लिए है। तो उनका सीएम का करियर देखना उनके बहुत ही आशापूर्ण रहेगा। यही फिर उसके बाद में जब उनका करियर शुरू होगा उस पे भी हम टिप्पणियाँ करेंगे, और आगे की वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर क्या योजना ला रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वहाँ के स्टेट असेंबली में। तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ, और होप कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया है तो आपके प्यार की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मुझे अपने विचार है उनको उनसे भी अवगत कराइए। तब तक के लिए इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं।